एक समय था जब भारत के उस शख्स को 21 देशों से निकाले जाने और प्रवेश को वर्जित कर दिया था। उसके विचारों ने पूर्व से पश्चिम तक हलचल मचा दी थी। एक वैचारिक क्रांति ने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश में हलचल मचा दी थी। आज भी लाखों करोड़ लोग उनकी पुस्तकें पढ़ते हैं, उनके ऑडियो को सुनते हैं और वह एक शख्स था जो भारतीय था। दरअसल वह कोई आम शख्स नहीं था। आप शायद अब तक जान चुके होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं आचार्य रजनीश के बारे में बात कर रहा हूँ। आचार्य रजनीश के साथ अपने जीवन के बारे में मानव आनंद शीला द्वारा लिखित संस्मरण डोंट किल हिम जो उन्होंने पुस्तक लिखी है, जो वर्ष 2013 में पब्लिश हुई थी। मां आनंद शीला इस पुस्तक में आचार्य रजनीश के बारे में लिखती है कि वह पटकथा लेखक थे और मैं बेहद मुश्किल किरदार निभाने वाली एक अभिनेत्री, और मैंने एक खोखले बांस की तरह काम किया और मेरे माध्यम से उन्हें अपना संगीत बजाने दिया। वर्ष 1981 से 1985 के बीच में उनकी निजी सचिव और उनकी संस्था में दूसरे नंबर की हैसियत पर रही मां आनंद शीला के आचार्य रजनीश के साथ बेहद करीबी रिश्ते थे। वह अपनी किताब में उन्हें भगवान रजनीश कहती है और यह नाम आचार्य रजनीश ने खुद को दिया था, और शीला अंबालाल पटेल को मां आनंद शीला नाम भी आचार्य रजनीश ने दिया था। जब भी आचार्य रजनीश निजी बातों, महत्वपूर्ण प्रशासनिक मुद्दों या रोज के छोटे छोटे कार्यों पर चर्चा करना चाहते थे और यहाँ तक कि कोई नई रोल्स रॉयस कार का आदेश देना चाहते थे तो मां आनंद शीला को ही याद करते थे। मां शीला उनकी विश्वास पात्र, निकटतम सहयोगी और ऐसी शख्सियत थी जिन पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। मतभेदों के उभरने के पहले तक उन्होंने पूरा कम्यून आचार्य के निर्देशों के अनुसार चला। उसके बाद जो हुआ वह आचार्य के बदनाम इतिहास का हिस्सा बन गया। वर्षों तक वफादारी में सेवा करने के बाद मां शीला ने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद कम्यून छोड़ दिया और अपने साथियों के साथ यूरोप चली गई। क्रोधित रजनीश ने उन पर जैव आतंकी हमले की योजना बनाने, महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारियों की हत्या का षड्यंत्र रचने और $55 मिलियन लेकर भाग जाने का आरोप लगाने में कोई देरी नहीं की। कुछ आरोपों के लिए मां शीला को अदालत ने दोषी ठहराया और उन्होंने 39 महीने जेल में बिताए। अब लगभग 2 दशकों बाद मां शीला, जो अभी भी आचार्य और उनकी शिक्षा और अपनी जिंदगी के एक हिस्से की कहानी बता रही है, 11 दिसंबर 1931 को जन्मे आचार्य रजनीश ओशो का नाम 20वीं सदी के आध्यात्मिक गुरुओं में प्रमुखता से लिया जाता है। वह उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने सभी धर्मों का खंडन करते हुए एक अलग ही पंथ चलाया था। एक जमाने में रजनीश ओशो की सबसे करीबी और प्रिय रही मां आनंद शीला ने अपनी किताब में जो बातें उन्होंने लिखी है, हालांकि मां आनंद शीला पर ओशो के आश्रम में भ्रष्टाचार करने का आरोप भी लगा था। $55 मिलियन का घपला करने के आरोप में उन्हें 39 महीने जेल में बिताना पड़ा था। जेल से रिहा होने के बाद मां आनंद शीला ने किताब डोंट किल हिम द स्टोरी ऑफ माई लाइफ विद भगवान रजनीश लिखी। 2013 में आई इस किताब में उन्होंने कई दावे की। मां आनंद शीला ने अपनी किताब में लिखा कि मुंबई स्थित मेरे चाचा के बंगले के ठीक सामने ही रजनीश का घर था, इसलिए उनसे मुलाकात की मेरी इच्छा जल्द ही पूरी होगी। मां आनंद शीला का जन्म शीला अंबालाल पटेल के रूप में हुआ था। उन्होंने बड़ौदा विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान और अमेरिका की न्यू जर्सी में मॉन्टक्लेयर स्टेट यूनिवर्सिटी में कला का अध्ययन किया, जहां उन्होंने सिरेमिक में महारत हासिल की। इससे पहले कि उनके पिता ने उन्हें रजनीश से मिलाया था, और खैर उन्होंने खुद को उनके लिए समर्पित कर दिया था। आपको बता दें कि दिसंबर 11, 1931 को आचार्य रजनीश का जन्म चंद्रमोहन जैन के रूप में मध्य भारत के मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। दिसंबर 28 को 1949 को मां आनंद शीला का जन्म भारत के बड़ौदा में शीला अंबालाल पटेल के रूप में हुआ था। आचार्य रजनीश जबलपुर में 21 वर्ष की उम्र में ही मौल श्री वृक्ष के नीचे उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया था, ऐसा वो मानते हैं। आचार्य रजनीश ने मध्य प्रदेश के सागर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त की थी। आचार्य रजनीश और उनसे जुड़े कुछ घटनाक्रम की कुछ बातें इस तरह से है। 1957 से 1966 के बीच आचार्य रजनीश ने यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के तौर पर काम किया। सबसे पहले रायपुर संस्कृत कॉलेज में पढ़ाया, फिर काफी समय तक जबलपुर विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। उन्होंने पूरे भारत में घूमकर कई शहरों और नगरों में अपने प्रवचन दिए। 1962 में पहला ध्यान केंद्र, जिसे जीवन जागृति केंद्र नाम दिया गया, या देश के कई शहरों में खोला गया। कुछ पुस्तक और मेडिटेशन और थेरेपी उनकी चर्चा में रही और विवादित भी रही। आचार्य रजनीश ने अपना नाम आचार्य श्री रजनीश से बदलकर भगवान श्री रजनीश कर लिया। पहली बार लोगों को बताया कि वह आत्मज्ञानी है। अगस्त 1975 में पहले थेरेपी समूह की उन्होंने शुरुआत की। अपने प्रेस में उनकी नकारात्मक छवि निर्मित की। मई 22, 1980 में बिलास टुपे ने सुबह प्रवचन के दौरान उन पर चाकू से हमला किया। यह प्रयास विफल रहा और टुपे को हिरासत में लिया गया। जनवरी 1981 में मां शीला आधिकारिक तौर पर आचार्य रजनीश की सचिव नियुक्त की गई। वर्ष 1981 में
भगवान श्री आचार्य रजनीश 3.5 वर्ष के सार्वजनिक मौन की अवधि में चले गए। जून 1981 में आचार्य रजनीश अपने मेडिकल स्टाफ और घर में रहने वाले लोगों के साथ बॉम्बे से न्यूयॉर्क चली गई। 1981 में मां शीला ने रजनीशपुरम के निर्माण के लिए विशाल मड़ी रंच में 64,000 एकड़ की जमीन खरीदी थी। अगस्त अक्टूबर 1984 में ओरेगन डेलिस में सेल्मोनेला जहर के कारण 751 लोग प्रभावित हुए, लेकिन किसी की जान नहीं गई। यह एक अलग ही घटना है। अक्टूबर 30, 1984 में 1315 दिनों के बाद आचार्य रजनीश ने अपना मौन व्रत तोड़ा, अपने निवास में छोटे समूह में बोलना शुरू किया। जुलाई 1985 में वह रजनीश मंदिर में आने वाले हजारों लोगों की प्रत्येक सुबह उनको प्रवचन देने लगे। 1985 में मां अनंतशीला ने इस्तीफा देकर रजनीशपुरम छोड़ दिया। अगले ही दिन उनकी टीम के सदस्यों ने रजनीशपुरम छोड़ दिया और 1985 में सितंबर में आचार्य रजनीश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जिसमें वह मां अनंतशीला और उनके सहयोगियों पर कई सारे गंभीर अपराध करने के आरोप लगाते हैं। इनमें से कई 1984 की पुरानी तिथियों के आरोप थे तथा जांच एजेंसियों को पड़ताल करने का आमंत्रण देते हैं। 1985 में एक फेडरल ग्रैंड जूरी आचार्य रजनीश और कई अन्य सन्यासियों पर आवर्जन कानून का उल्लंघन करने के समेत तमाम 35 ऐसे आरोप लगाते हैं। 1985 में आचार्य रजनीश और उनके साथ एक सन्यासियों के समूह को एक किराए के विमान में नॉर्थ कैरोलिना हवाई पट्टी पर हिरासत में लिया जाता है। पश्चिमी जर्मनी में मां शीला को भी गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें यूएस के सुपुर्द किया जाता है। 1986 में 21 देशों से निकाले जाने और प्रवेश वर्जित करने के बाद आचार्य रजनीश भगवान रजनीश वापस भारत लौट आते हैं। 1988 में मां शीला को 54 महीने की सजा होती है और उनके अच्छे आचरण के चलते 39 महीनों के बाद उन्हें राहत दे दी जाती है, उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है। 1989 में आचार्य रजनीश के शिष्यों ने सामूहिक तौर पर उन्हें ओशो रजनीश बुलाना शुरू किया और 1990 में आचार्य रजनीश की मृत्यु हो जाती है और कारण बताया जाता है दिल का दौरा। उनकी अस्थियां पूना आश्रम में रखी गई है। उनकी समाधि पर जब रजनीश ने 1981 में पुणे में अपना आश्रम छोड़ा और अमेरिका के ओरेगन में उनके लिए बनाए गए कम्यून, जिसे रजनीशपुरम कहा जाता था, में चले गए, तब तक शीला उनकी निजी सचिव, दूसरी कमान वाली और रजनीशपुरम में काम करने वाली व्यक्ति चुनी जा चुकी थी। वह अब रजनीश की लगातार मांगों को पूरा नहीं कर सकती थी। उस समय तक रजनीश ने खुद के लिए 96 रॉल्स रॉयस कारें खरीद ली थी और उनके पास लाखों डॉलर की घड़ियां और पेन थे। शीला लिखती है कि उन्हें केवल सर्वश्रेष्ठ चाहिए था और उस समय कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि उन्हें भगवान की सचेत बनना न आसान नहीं। शीला ने अपना इस्तीफा दे दिया था और जर्मनी चली गई थी। रजनीश ने तुरंत उनके साथ कई सन्यासियों पर विवेक, उस समय रजनीश के साथ रहने वाली ब्रिटिश महिला, उनके निजी चिकित्सक देवराज और ओरेगन के अटॉर्नी जनरल को मारने का प्रयास करने का आरोप लगाया। रजनीश ने यह भी दावा किया कि शीला आश्रम के 55 मिलियन डॉलर लेकर भाग गई थी। शीला कहती है कि भगवान का गुस्सा उन पर हावी हो गया, यही वजह है कि उन्होंने आरोप लगाए। फिर वे सभी तरह की कानूनी परेशानी में फंस गए और बाद में उन्हें वापस भारत भेज दिया गया। बाद में शीला ने खुद को आवर्जन धोखाधड़ी और वायर टेपिंग के लिए दोषी ठहराया गया। जर्मनी से अमेरिका में प्रत्यर्पित किए जाने के बाद और एक अमेरिकी जेल में 39 महीने उन्होंने बिताए। शीला ने रजनीश पर बुरे स्वभाव के अलावा कई अन्य कमियों का भी आरोप लगाया। उनकी किताब में उन्हें बचकाना बताया गया और वे अपने महंगे खिलौने से कभी संतुष्ट नहीं होते थे, उन्हें हमेशा और चाहिए होता था। वे दूसरों को अपने हिसाब से करवाने में माहिर थे। अमीर अनुयायियों को बड़ी मात्रा में नगदी, जिसे हम दान कहते हैं, के बदले में ज्ञान के वैय दिए जाते थे और वे प्रतिशोधी थे। 55 मिलियन डॉलर के बारे में दावा सरासर झूठा था। शीला कहती है कि 55 मिलियन डॉलर का जो आरोप उन पर लगाया वह झूठा है। ठीक है, शीला कहती है वह बचकाने थे, हर आदमी के अपने फायदे और नुकसान होते। शीला के आरोप के जवाब में कुछ हद तक परेशान ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन ने जवाब दिया कि शीला ने जो लिखा है वह 98% झूठ है। उनके आरोपों से पता चलता है कि उन्होंने ओशो को पूरी तरह से गलत समझा है, जिन्हें वह अपना गुरु कहती थी। फाउंडेशन ने आगे कहा कि यह पुस्तक एक विकृत मन की कहानी है जो प्रबुद्ध चेतना को देख रहा है और ओशो ने उन्हें एक अपराधी मन कहा था। यह सच है कि शीला खुद जंगल में रहने वाली कोई बच्ची नहीं थी। जब वह रजनीशपुरम की परिवारी थी तो कम्युनिस्ट पर मतदान धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। उस समय स्थानीय ऑर्गेनियन ने दावा किया था कि आश्रम हजारों बेघर लोगों को ला रहा ताकि उस काउंटी का राजनीतिक नियंत्रण हासिल करने की कोशिश की जा सके, जिसमें आश्रम बनाया गया था। शीला ने अपनी पुस्तक में घटना को जोड़ दिया गया। कम्यून आधुनिक मनुष्य के अकेलेपन का उत्तर था।
कि हमें मृत्यु को गले लगाना चाहिए, क्योंकि जब हम अच्छे से जीते हैं तो मरना आसान हो जाता है। शीला कहती है कि उन्होंने अपने देखभाल गृहों में देखा है और निश्चित रूप से मुक्त प्रेम, धर्म की शक्ति आगे झुकने और अपने दिमाग को जेल में बंद करने के बजाय अपने और दूसरे व्यक्ति के साथ जो आप चाहते हैं उसके बारे में ईमानदार होना बेहतर है। ठीक उसी तरह जैसे हमें कभी भी रजनीश के बारे में नहीं बताया गया था। शीला बताती हैं कि वह उनसे प्यार करती थी, लेकिन वह किस तरह का आदमी था। वह कई लोगों के लिए कई चीज़ें था। रूढ़िवादी ईसाइयों के लिए वह शैतान था। आध्यात्मिकता का अध्ययन करने आए अपने अनुयायियों के लिए वह एक प्रबुद्ध व्यक्ति था। दूसरों के लिए वह एक भगवान था और मेरे लिए वह एक सुंदर आदमी था। अंत में शीला कहती है कि वह वही था जो आपने उसे बनाया था। किताब हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है, आप इसे खरीद सकते हैं। किताब के अंतिम 28वें अध्याय में मानन शीला कहती है कि उन्हें ठीक से समझा नहीं गया, दुनिया उन्हें नहीं समझती है और उनके लोग भी उन्हें कम ही समझते हैं। यह उनका प्रमुख दुर्भाग्य था। वह कहती है कि उनकी शिक्षा और जीवन का सम्मान करना चाहिए। यह थी पुस्तक की समरी। दरअसल इस पुस्तक में 2 खंड हैं। पहले में मां आनंद शीला की जेल जाने की कहानी और दूसरे खंड में वो आचार्य रजनीश से कैसे जुड़ी और अपने बारे में तथा आचार्य रजनीश के बारे में बयां करती है। थैंक यू दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इस प्रकार की बुक की समरी आप तक मैं पहुंचाता रहूं। थैंक यू, नमस्कार।